हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो टंग में होने वाले बर्निंग सेंसेशन से रिलेटेड है कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका कि अचानक से टंग में सिम्टम्स अपीयर होता है और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई हैबिट भी नहीं होती है, फिर भी उनके माउथ के अंदर जो है सिम्टम्स अपीयर होते हैं। और ये सिम्टम्स किस प्रकार के हो सकते हैं उस पर आज हम लोग बात करेंगे। और ऐसे पेशेंट्स के टंग का क्या अपीयरेंस होगा। तो यहाँ पे एक मैं फोटोग्राफ शेयर कर रही हूँ। और आज ही ये पेशेंट मेरे पास आए थे और इनका कंप्लेन था कि अभी कुछ दिनों से मात्र इन्हें इतने ज़्यादा टंग में जो है मिर्च मसाला लगने लगा है और मुंह काफ़ी ड्राई रहता है। तो कई बार क्या होता है कि ड्राइनेस के कारण जो है माउथ के अंदर किसी भी प्रकार के चेंज के कारण समटाइम्स ये इमोशनल स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है। और समटाइम्स जो आपका खान पान है या फिर जो आपका डेली रूटीन है उसमें कुछ रैंडम चेंज आ जाने के कारण जो आपका सेलाइवेशन है वो प्रभावित होता है। तो जो सेलाइवेशन है अगर वो प्रभावित होता है मीन्स आपका सेलेब्री फ्लो जो नॉर्मल है उससे अगर कम हो रहा है तो माउथ के अंदर एक ड्राइनेस मौजूद होती है। अगर हम लोग इमोशनल स्ट्रेस को छोड़ दें तो ड्राइनेस के और भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन के कारण से माउथ के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शन भी ग्रो करता है तो भी आपका सेलाइवा जो है कई बार हाइपर सेलाइवेशन हो सकता है या फिर हाइपोसेलाइवेशन भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें कि आपका सैलिवरी फ्लो घट रहा हो। कई बार सैलिवरी फ्लो घटने के कारण होते हैं जैसे कि स्टोन्स का बनना, यानी कि जो आपके सैलिवरी फ्लो जो डक्ट है वहाँ पे अगर कोई स्टोन्स बन जाती है तो भी आपका सलाइवेशन माउथ के अंदर कम होता है। सम टाइम क्या होता है कि जो पेशेंट के माउथ के अंदर कुछ अगर हैबिट है तो हैबिट के कारण ऑब्वियसली सलाइवा का फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी डक्ट में जो है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो इस तरह से सलाइवेशन का जो रेट है अगर डिक्रीज होगा तो पेशेंट के माउथ के अंदर सिम्टम्स आएंगे, जिसमें फर्स्ट सिम्टम होगा क्रैक्ड सरफेस आपको अपीयर होंगे टंग पे। तो टंग पे इस पेशेंट का आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सरफेस है वो क्रैक्ड है, प्लस जो स्मूथनिंग है आप देखेंगे कि टंग का जो सतह है वो जनरली क्या होता है उसमें धारीदार रेशेदार आपको दिखेंगे स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। यानी कि जो ये स्ट्रक्चर है वो डी पैपिलेटेड है। यहाँ पे जो नॉर्मल पैपिला होता है जो कि हमारे टेस्ट बर्ड को कंटेन करता है वो पैपिला का यहाँ पे लॉस हो गया है। तो एंटेरियरली जैसे कि फंजी फॉर्म पैपिला और फीली फॉर्म पैपिला पाए जाते हैं। तो जब ये लॉस होते हैं तो इनका जो अपीयरेंस है वो काफ़ी ग्लॉसी होता है। और ग्लॉसी अपीयरेंस के कारण जो यहाँ पे जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ आप देख सकते हैं कि दिख रहा है पेशेंट का। तो पेशेंट का कंप्लेन है कि काफ़ी दिनों से इन्हें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, लगभग 15 दिनों से इन्हें बर्निंग हो रही थी और इन्होंने नोटिस नहीं किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब ये आते तो देखा मैंने कि इनका काफ़ी ज़्यादा डीप एपिलेशन हुआ है। तो इन्हें कुछ स्ट्रेस था पेशेंट को, तो हो सकता है स्ट्रेस इंड्यूस यहाँ पे सेलाइवेशन जो है सेलाइवा का फ्लो जो है हो सकता है कम हो गया हो। तो इसके वजह से जो है इतने सारे सिम्टम्स माउथ में अपीयर हुए हो। तो यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पे जब हम लोग बात करेंगे तो इसको 2-3 तरीकों से हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि जो इटियोलॉजिक फैक्टर है वो नोन नहीं है पेशेंट के केस में। तो जैसे कि फंगल इन्फेक्शन से अगर ये पर्सन को ये सिम्टम अपीयर होता है तो हम लोग एंटी फंगल ड्रग थेरेपी यूज करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी सम टाइम किसी किसी पेशेंट का होता है तो उसको भी कवर करना चाहिए। अगर हम लोग होम रेमेडी की बात करें तो होम रेमेडी में आपको आयरन डेफिशिएंसी को दूर करना है। चूंकि ये मेल पेशेंट है तो जनरली मेल में आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, फिर भी अगर फीमेल पेशेंट में इस तरह के देखा जाता है तो आयरन डेफिशिएंसी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज होता है। तो कई बार क्या होता है कि फैक्टर जो है नोन फैक्टर वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए केस स्टडी इम्पॉर्टेंट होता है और केस स्टडी करने के बाद ही जो मेडिकेशन है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है।
तो ऐसे केसेस में जनरली जो फीमेल पेशेंट होती है वो एनीमिक होती है, तो उनका जो टंग का अपीयरेंस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी के लाइक होता है। यानी आप देखेंगे कि जो स्ट्रॉबेरी होता है वो रेड होता है और उसमें टीनी डॉट्स होते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे पेशेंट का आप देखेंगे कि जो ग्लोसाइटिस का जो नेचर है, यानी टंग में जो इन्फ्लामेशन होता है, ग्लोसाइटिस टर्म टंग के इन्फ्लामेशन के लिए यूज होता है, और यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन है वो स्मूथनिंग ऑफ टंग के साथ साथ यहाँ पे टीनी डॉट्स भी आपको दिख रहे हैं। तो मल्टीपल फैक्टर होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पेशेंट के लिए वर्क कर रहा है यहाँ पे, और उसके लिए उस एटियोलॉजिक फैक्टर को आपको रिमूव करना है। साथ में अपने डाइट का भी ध्यान रखना है, जैसे आपको जो आयरन डेफिशिएंसी ना हो इसके लिए आप जो भी उसके लिए सुटेबल फ्रूट्स है उसको आप ले, और आयरन डेफिशिएंसी को रोक सकते हैं आप इस तरह से। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कवर करते हुए कुछ मेडिकेशन यहाँ पे अलग से भी पेशेंट को, तो जो कवरेज है मेडिकेशन का वो अलोंग विथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कवर करते हुए दिया जाएगा। और ये कि कुछ वीक्स के बाद ऐसे पेशेंट्स में जब इलाज किया जाता है तो काफ़ी जल्दी कोप अप कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।